मन के मंदिर सुनता है ताई हे माँ जोत जला दे वीणा वाली हो मैया आके लाज बचा दे। ज्ञान देना ज्ञान देना ज्ञान देना ज्ञान देना ज्ञान देना ज्ञान देना सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना 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 सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना। सोलह बैठार के दाई सोलह बैठार के जब देखो दाई आप निहार के दाई आप निहार के मन के मंदिर बताई सोलह बैठार के दाई सोलह बैठार के दाई आपकी निहार के दाई आपकी निहार के तार देना हो शरद महाराज देना हो तार देना हो शरद महाराज देना हो सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना हो सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना हो। सहारा
सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना सरस्वती मैया हमला ज्ञान देना 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 सरस्वती मैया हमला 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 ज्ञान देना। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हेलो हेलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठ जम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। महात्मा तुलसीदास महाराज की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। आइए सज्जनों, भगवान की जो मंगलमयी पावन कथा है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरित रूपी मानस महाकाव्य के रूप में अंकित कर जनमानस के बीच भगवान की पावन कथा को परोसा है। यह जीव जो है जब इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म लेगा और जब इस धरती पर जाएगा, इस धरती में आएगा, तो धरती में माया जो काम क्रोध लोभ मोह कहा गया है, ये नाना प्रकार के जो विकार है, ये इस जीव को अपने में ग्रस लेगा। तब यह जीव, इस जीव का मोक्ष कैसे होगा? इस जीव का मोक्ष होगा भगवान की कथा से। अब इस जीव को भगवान की कथा मिलेगा कहां से? तो भगवान की कथा मिलेगा ग्रंथों में। रामचरित रूपी महाकाव्य जो मानस है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में अंकित किया गया है, मति अनुसार राम गुण गावा कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मति के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मानस, जो कथा है, उनको इस महाकाव्य के रूप में अंकित करके जनमानस के बीच में प्रस्तुत किया है। आइए सज्जनों, इसी पावन कथा को हम भी मति अनुसार आप सबके बीच कहने का प्रयास करते हैं। जो कोई भी त्रुटि हो जाए, उस त्रुटि को जो है अपना बालक समझकर हम सब हमें क्षमा करने की कृपा करेंगे। आइए, भगवान भोलेनाथ जो है माता पार्वती को इस पावन कथा को जो है सुना रहे हैं, और याज्ञवल्क्य ऋषि जो है भरद्वाज ऋषि को भगवान की वही पावन जो कथा है उसको श्रवण करा रहे हैं। काकभूषणी महाराज जी जो है गरुड़ जी को भगवान की कथा को श्रवण करा रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरित रूपी मानस महाकाव्य के माध्यम से आप सब जनमानस के बीच जो है कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम सब मिल करके भगवान की इसी पावन गोता में जो है कथा रूपी जो महा अमृत है उसका पान करते हैं। कि सो मैं तुम सन कहूं सब सुन मुनि से मन लाई, राम कथा कलिमल हरनी मंगल करनी सुहाई। लखन सिया रामचंद्र की। याज्ञवल्क्य ऋषि जो है
भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि हे मुनीश्वर, सो मैं तुम सन कहो सब। भगवान की वही जो पावन चरित्र है, जो कथा है, उस कथा का जो है मैं वर्णन करता हूँ। कौन सी कथा? जिस कथा को जो है भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया है, वही कथा जो मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से सुना है, वही कथा आपको भी मैं श्रवण करा रहा हूं। सो मैं तुम सन कहूं सबू, सुनु मुनीस मन लाई। हे मुनीश्वर, हे भरद्वाज, आप मन लगा करके भगवान की कथा को जो है श्रवण करना। देखिए सज्जनों, भगवान की कथा के लिए मन की जरूरत होती है, और वह मन जो है जब तक भगवान की चरणों में नहीं लगेगा, तब तक भगवान की कथा जो है हमें श्रवण करने का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, सब सुनु मुनीस मन लाई, मन को लगा करके आप कथा को श्रवण कीजिए, पर मन को लगाना बहुत ही कठिन है। मन इतना चंचल है कि क्षण में यहाँ, क्षण में वहां, कभी इस काम में, कभी उस जगह पे, कभी इस जगह पे मन जो है दौड़ता रहा, भटक रहा है। किस लिए भटक रहा है? इस संसार की सुख को भोगने के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए जो है यह जीव अनेकों योनियों में, अनेकों रूपों में, अनेक जीवों के रूप में जो है भटकते 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 इस मानव तन को प्राप्त किया गया है, और यही मानव तन ही है जो मोक्ष का द्वार कहा गया है। इसी मानव शरीर से ही इस जीव का मोक्ष हो सकता है, किसी और शरीर को धारण करने से नहीं। यह जीवन, यह जीव जो है किसी पशु के रूप में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, किसी पक्षी के रूप में मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। इस जीव का मोक्ष होगा तो इस मानव शरीर से ही होगा। और यह मानव शरीर, यह मानव जीवन जो है, हम नाना प्रकार की इस संसार की लोभ में डूबे हुए हैं। कहीं धन का लोभ, कहीं पुत्र का लोभ, कहीं परिवार का लोभ, नाना प्रकार की इस संसार के लोभ में यह जीव फंसा हुआ है, मन फंसा हुआ है। और उसी मन को वहां से हटा करके भगवान की कथा में लगाना होगा। जिस प्रकार से भरद्वाज ऋषि को कह रहे याज्ञवल्क्य ऋषि कि सुनु मुनीस मन लाई, मन को लगा करके आप कथा को श्रवण कीजिए। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाई। और यह राम कथा जो है कलिमल, इस कलयुग की जितने भी पाप हैं, उन पापों को जो है हरने वाला है। पाप कहाँ है सज्जनों? पाप इस बाहरी संसार में हमें लगता है कि ये कलयुग है, सब जगह पाप ही पाप है। पाप बाहर नहीं है, पाप हमारे अंदर है, हमारे मन में है, हमारी सोच में है, हमारे विचार में है। पाप हमारे मन में है, और मन में जब भगवान की कथा का पदार्पण होगा, भगवान की भजन कीर्तन होगा, तो जो मन में जो मैल है, जो कलिमल है, वो धीरे धीरे जो है धुलता जाएगा। जिस प्रकार से साबुन लगा करके कपड़े को धोते हैं तो कपड़े का दाग जो है छूट जाता है और कपड़ा जो है चमकने लग जाता है, उसी प्रकार से जब इस मन को राम नाम रूपी साबुन से धोएंगे तो यह मन जो है चमकने लग जाएगा। और जब मन चमकने लग जाएगा तो जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। जिस आनंद को खोजते हैं हम, धन में खोजते हैं, परिवार में खोजते हैं, जिस खुशी को, जिस आनंद को, वो आनंद हमें स्वतः ही अपने अंतर मन में ही अनुभव होने लग जाएगा। ये सब होगा भगवान की कथा से। भगवान की कथा सुनने से कहते हैं कि का होते भाई जावे, भगवान की कथा सुनने कुछ नहीं हो। पर ये अलग बात है सज्जनों, सुनने से ही सब कुछ होता है। जब हम सुनते जाते हैं तो जो हम सुने रहते हैं, जो कथा सुने रहते हैं, जो बात हम सुने रहते हैं, वो धीरे धीरे हमारे मन में हम उसको विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। और जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे उतरता जाता है। जो चिंतन हम करते हैं वो हमारे आचरण व्यवहार में उतरता जाता है। वही बात, वही फिर हमारे काम के रूप में वही चिंतन दिखाई पड़ता है। तो जैसे जैसे भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं, हमारे जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन होने लग जाता है। यह सब संभव होता है राम की कथा को श्रवण करने से, भगवान की कथा को श्रवण करने से। आइए भजन की ओर पुनः फिर कथा की ओर लौटेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की बोल श्री रामचंद्र की जय। करत हवस
राम भजन कभी गावे मिले नहीं ऐसा मौका बाद मत पछतावे। राम के नाम सार हवे एक स्थिति अपन जिन मन है यदि उठी के बजाय श्री राम भजन में ध्यान लगाओ। यदि वदि तह करत हावा यदि वदि तह करत हावा राम भजन गावे मिले नहीं ऐसन मौका आज मत पछतावे मिले नहीं ऐसन मौका आज मत पछतावे। यदि वदि तह करत हावा यदि वदि तह करत हावा राम भजन गावे मिले नहीं ऐसन मौका आज मत पछतावे मिले नहीं ऐसन मौका आज मत पछतावे। मिले नहीं ऐसन मौका आज मत पछतावे मिले नहीं ऐसन मौका आज मत पछतावे।
बतावे मेरा नहीं ऐसा मौका बात बतावे दूर करत हवा दूर करत हवा राम भजन बतावे। बाबा ये जो जिंदगी हमारी है वो 4 दिन बना है और 4 दिन में जाना पड़ते एक स्थिति इतनी उठी ना करके भगवान श्री राम का भजन कीर्तन किया करें। मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं ऐसा मौका बात बतावे 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 मिले नहीं ऐसा मौका बात बतावे। जिनते भय नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्ह कैनिका। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो हैं भरद्वाज से कहते हैं और यही कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। यह संसार की जो उत्पत्ति है, इस सृष्टि की उत्पत्ति जो है, मनुष्य समुदाय की उत्पत्ति जो है मनु और सतरूपा से हुआ। मनु जो स्वयंभू मनु है और उनकी जो पत्नी है सतरूपा, जिनसे इस संसार में जो है नर समुदाय की उत्पत्ति हुई और उन्हीं से जो है इस संसार में जो है यह मनुष्य समुदाय जो है उन्हीं की सब वंशज है, उन्हीं से जो है यह सृष्टि जो है चल रहा है। नर समुदाय जो है जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, यह अनुपम जो सृष्टि है उसकी जो है उत्पत्ति हुई, जिस पर जो है अनेक जीव हैं। उन जीवों में मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जीव कहा गया है। उस जीव की उत्पत्ति हुई और दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्ह कैलिका। हे मुनीश्वर, जिनकी आचरण की जो महिमा है, बड़ा ही जो है धर्म और कर्म जो है हमेशा निवृत्त रहने वाले, धर्म में प्रवृत्त रहने वाले ऐसे दंपति जो है मनु और सतरूपा थे। अजहु गाँव श्रुति जिन्ह कैलिका, जिनकी महिमा की जो है गान जो है वेद करते हैं, जिनकी महिमा की, जिनकी मर्यादा को, जिनकी चरित्र को जो है वेदों में गान किया गया है। ऐसे महान दंपति जो राजा मनु और जिनकी रानी जो है सतरूपा, उन्हीं से यह संसार की जो है सृष्टि की जो है उत्पत्ति हुई, उन्हीं से जो है यह सृष्टि जो है चल रही है। नृप उत्तान पाद सुदतासु ध्रुव भगति हरि भय सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंस ही जाहि। हे मुनीश्वर, जिनके पुत्र कौन हुए? राजा उत्तान पाद हुए, जो ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। और जिनकी पुत्र कौन हुए? हरि भक्त ध्रुव जी हुए। मनु से जो है उत्तान पाद की उत्पत्ति हुई और उत्तान पाद से जो है ध्रुव की उत्पत्ति हुई। ध्रुव जिनसे जो है इस संसार में जो है भगवान की सबसे बड़े भक्त कहलाए, जो आज भी आकाश मंडल में ध्रुव तारा के नाम से अमर हैं, जो चमकते रहते हैं। भगवान की जो है उन पर कृपा दृष्टि हुई, भगवान की बड़े भक्त हुए। ध्रुव जो है आप सब कथा से परिचित हैं, ध्रुव की कथा से। ऐसे ध्रुव जो है ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसा ही जानी। और जिनके जो है छोटे बेटे का नाम जो है प्रिय व्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण जो हैं कर रहे हैं, ऐसे कथा का जो है वर्णन मिलता है। आइए पुनः फिर जो है भजन के बाद नीचे की चौपाई में जो है भगवान मुक्ति के मार्ग बनाने
लगा ले लगा ले लगा ले पवन गंगा में डुबकी लगा ले लगा ले लगा ले लगा ले पवन गंगा में डुबकी लगा ले मुक्ति के मार्ग बना ले लगा ले लगा ले लगा ले पवन गंगा में डुबकी लगा ले लगा ले लगा ले लगा ले पवन गंगा में डुबकी लगा ले हरि कथा जीवन मुक्ति राम की हरि पावन हरि कथा जीवन मुक्ति सागर नाम लगा ले लगा ले लगा ले लगा ले गंगा में डुबकी लगा ले लगा ले लगा ले लगा ले गंगा में डुबकी लगा ले करेंगे हम के पावे